गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, यात्रा और यातायात। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स मैन मूव्ड ऑन फुट एंड कैरीड लोड ऑन हिज बैक और हेड। प्राचीन समय के दौरान मनुष्य जो अपनी यात्रा पैदल करता था एंड कैरी लोड, और बोझे को अपनी पीठ और सिर पर ढोता था। प्राचीन समय के दौरान मनुष्य पैदल यात्रा करता था और अपने सामान को अपनी पीठ और सिर पर ढोता था। ही कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस बाई फुट और बाई राइडिंग द एनिमल्स। ही कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस, वह लंबी दूरी की यात्रा पैदल और या अथवा जानवरों पर सवारी करके करता था। ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस वाज डेंजरस एंड रिस्की। लंबी दूरी की यात्रा करना कैसा था? पहले बहुत खतरनाक और जोखिम भरा था। पहले समय में लंबी दूरी की यात्रा करना बहुत खतरनाक और जोखिम से भरा हुआ था। इट टुक टू मच टाइम एंड समटाइम्स पीपुल डिड नॉट रीच एट देयर राइट डेस्टिनेशन। इससे क्या होता था कि इट टुक टू मच टाइम, पहले जो यात्रा करते थे उसमें बहुत समय लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। एंड समटाइम्स पीपुल, और कभी कभी क्या होता था, जो लोग थे यात्रा करने वाले, वे अपने गंतव्य स्थान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द लाइफ ऑफ मैन। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दिया। जब जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, उससे मनुष्य के जीवन में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। नाउ पीपुल बिगेन टू ट्रेवल ऑन व्हीकल्स लाइक कार ड्रॉन बाई हॉर्सेज, ऑक्सन, कैमल, ईटीसी। अब इसमें क्या हो रहा है कि नाउ पीपुल, अब लोग यात्रा कैसे करते हैं? पहिए वाली गाड़ियों में, जो घोड़े, बैल और ऊंट के द्वारा खींची जाती है। अब लोग पहिए वाली गाड़ियों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो बैलगाड़ी होती है, घोड़े, ऊंट और उसके द्वारा खींची जाती है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट ओवर द ईयर्स। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों में कई वर्षों से धीरे धीरे सुधार भी होने लगा है। टुडे वी कैन ट्रेवल टू ए फार ऑफ प्लेस लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईटीसी। आज हम वी कैन ट्रेवल, यात्रा कर सकते हैं, टू ए फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर की यात्रा, बहुत दूर के स्थान की, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में। आज हम कुछ घंटों में ही इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यात्रा कर सकते हैं। वेयर जबकि अर्लियर इट टुक मंथ्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, जबकि प्राचीन समय में उतनी दूरी की यात्रा करने में कई महीने लग जाते थे। प्राचीन समय में इतनी दूरी की यात्रा करने में कई महीने लग जाते थे। ट्रेवलिंग हैज़ बिकम इजी एंड कंफर्टेबल। यात्रा करना बहुत अब सरल और आरामदायक हो गया है। आज के समय में, इस वर्तमान युग में, अब यात्रा करना बहुत ही सरल और आरामदायक हो गया है, क्योंकि अब कई किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। इट हैज़ ब्रॉट पीपुल क्लोज टुगेदर एंड मेड द वर्ल्ड ए स्मॉलर प्लेस। इस क्रांति से क्या हुआ? पहिए के आविष्कार से क्या हुआ है कि जो कई देशों के लोगों को आपस में मिला दिया है, क्योंकि हम एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जा सकता है और दूसरे देश का व्यक्ति एक देश में आ सकता है। एंड मेड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व को एक छोटा सा स्थान बना दिया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेजर ग्रुप। यातायात के साधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यातायात के साधनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि सड़क यातायात या भूमि यातायात। भूमि यातायात के अंतर्गत आते हैं रोडवेज एंड रेलवे, सड़क मार्ग और रेल मार्ग भूमि यातायात के अंतर्गत। और दूसरे नंबर पर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जल यातायात। और नंबर 3 है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वायु यातायात। लैंड ट्रांसपोर्ट भूमि यातायात। द व्हीकल्स दैट मूव ऑन द लैंड आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। द व्हीकल्स, वे वाहन जो भूमि पर चलते हैं, इज कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड, भूमि यातायात कहलाते हैं।
देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। भूमि यातायात को दो भागों में बांटा गया है, रोडवेज रेलवे। रोडवेज का मतलब होता है सड़क मार्ग और रेलवे का मतलब होता है रेल मार्ग। मतलब भूमि यातायात को दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि जो भूमि के द्वारा हम यात्रा सड़क जो भूमि पर यात्रा करते हैं वो दो तरीके से हो सकती है, एक सड़क मार्ग के द्वारा और दूसरी रेल मार्ग के द्वारा। ओके, थैंक्स।